ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। श्रोता नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। आज 3 मार्च है और आज के इस दिन को विश्व भर में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा जैव विविधता के महत्व को समझना। तो दोस्तों, आज के इस दिवस को हम भी सेलिब्रेट करते हैं अपना रेडियो पर और सुनते हैं विशेष कार्यक्रम हमारे वन्य जीव हमारी धरोहर। दोस्तों, वन्य जीव केवल जंगलों की शोभा नहीं है, वे हमारी प्रकृति के संतुलन के आधार स्तंभ भी हैं। यदि जंगल है तो वन्य जीव है और यदि वन्य जीव है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। वास्तव में वन्य जीव मेरी, आपकी और हम सबकी धरोहर भी है। दरअसल दोस्तों, वन्य जीव हमारे पर्यावरणीय तंत्र को संतुलित रखते हैं। शिकार और शिकारियों की श्रृंखला प्रकृति के चक्र को बनाए रखती है। यदि ये संतुलन बिगड़ जाए तो उसका सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। सूखा, बाढ़, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। लेकिन दोस्तों, आज वन्य जीव अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वनों की कटाई, अवैध शिकार, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन इसके लिए एक चुनौती है। इनसे निपटने के लिए सरकार और समाज दोनों मिलकर सराहनीय प्रयास कर रहा है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे कार्यक्रम सराहनीय पहल है, जिनसे कई प्रजातियों की संख्या में सुधार हुआ है। वैसे भी दोस्तों, हमारा प्यारा देश भारत विविध वन्यजीव संपदा से समृद्ध देश है। बंगाल टाइगर जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, शक्ति और साहस का प्रतीक है। विशालकाय एशियाई हाथी हमारे वनों की शान है। वहीं रंग बिरंगा भारतीय मोर हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। तो दोस्तों, एक सींग वाला गैंडा संरक्षण प्रयासों की सफलता का उदाहरण बन चुका है। क्योंकि दोस्तों, हमारी सभ्यता और संस्कृति में सभी जीव जंतुओं, वनस्पति समेत प्राणी जगत की रक्षा की बात कही गई है। हर जीव को हमने किसी न किसी रूप में अपनी संस्कृति, सभ्यता से जोड़ कर रखा है। जैसे नागपंचमी के दिन सर्पों की रक्षा का प्रण लेना, वट वृक्ष पूजा के दिन वट वृक्ष को सूत्र बांधकर उसकी रक्षा करने का वादा, और इसी तरह हर जीव जंतुओं की किसी न किसी रूप में महत्व देना। ये दर्शाता है हमारी सभ्यता और संस्कृति में हर जान कीमती होती है। इसलिए दोस्तों, वन्य जीव हमारी धरोहर है। जैसे हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हैं, वैसे ही प्राकृतिक विरासत की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, विश्व वन्यजीव दिवस के इतिहास की बात करें तो 20 दिसंबर साल 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने संकल्प के माध्यम से विश्व के वन्य जीव जंतुओं और वनस्पतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सम्मान करने के लिए हर साल 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में आधिकारिक तौर पर घोषित किया। इस संकल्प में वन्य जीवों के लिए इस विशेष दिवस के वैश्विक पालन के लिए साइट्स सचिवालय को सूत्रधार के रूप में नामित किया गया। दोस्तों, इस तिथि का चयन इसलिए किया गया क्योंकि 3 मार्च को ही साल 1973 में लुप्त प्राय वन्य जीवों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन साइट्स पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये प्रस्ताव थाईलैंड ने दिया था। तो दोस्तों, साल 2003 से कई संगठन और समुदाय वन्य जीव संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और फैलाने के लिए हर साल सेमिनार, व्याख्यान, सम्मेलन, शैक्षिक कार्यक्रम और सोशल मीडिया अभियान सहित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र हर साल इस दिवस के लिए एक विशिष्ट विषय प्रस्तावित करता है ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके और सभी स्तरों पर नवोन्मेषी कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके। तो दोस्तों, इस बार विश्व वन्यजीव दिवस की थीम है औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण, जो दर्शाती है कि वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन के उस दिन से मेल खाती है जिस पर 1973 में हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों 1, 12, 14 और 15 के अनुरूप है और गरीबी कम करने, संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने और जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए भूमि और जल के नीचे दोनों जगह जीवन के संरक्षण पर उनकी व्यापक प्रतिबद्धताओं का अनुरूप है। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि हमारा ग्रह वर्तमान में जैव विविधता के नुकसान की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है और यदि मानव की अनियंत्रित गतिविधियों, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षरण को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो आने वाले दशकों में 10 लाख तक प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। वन्य जीव जंतु और वनस्पतियों की लगभग 8,000 से अधिक प्रजातियां लुप्त प्राय हैं और लगभग 30,000 अन्य प्रजातियां विलुप्त होने या संकटग्रस्त होने के कगार पर हैं। लगभग 10 लाख प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। भारत में दर्ज की गई सभी प्रजातियों का 7 से लेकर 8% हिस्सा है, जिनमें 45,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां और 91,000 जानवरों की प्रजातियां शामिल हैं। दोस्तों, हमें गर्व होता है कि भारत दुनिया के सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है, जिनमें 3 जैव विविधताएं हॉटस्पॉट हैं: पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और भारत बर्मा हॉटस्पॉट। देश में 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, 11 जीव मंडल अभ्यारण्य और 39 रामसर स्थल हैं। भारत में कई वन्यजीव संरक्षण पार्क और अभ्यारण्य हैं, जिनमें उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में बैनरघट्टा जैविक पार्क, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। दोस्तों, प्रजातियों के विलुप्त होने में योगदान देने वाले मुख्य कारकों की बात करें तो शहरीकरण के कारण आवास का नुकसान, अत्यधिक दोहन, प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से स्थानांतरित करना और वैश्विक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन शामिल है। वन्य जीवों का अवैध व्यापार भी टिकाऊ नहीं है। ये जंगली जानवरों और पौधों की आबादी को नुकसान पहुंचाता है और लुप्त प्राय प्रजातियों को विलुप्त होने की ओर धकेल रहा है। तो दोस्तों, अगर अभी भी हम सभी नहीं चेते तो ये प्राकृतिक वन्य जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे और प्रकृति वीरान हो जाएगी। तो दोस्तों, संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, हम भी छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। प्लास्टिक का उपयोग हम सभी कम करें, वन्यजीव उत्पादों का बहिष्कार करें और पर्यावरण संरक्षण अभियानों में भाग लें। बच्चों को प्रकृति के महत्व के बारे में शिक्षित करें और अपने आसपास और समुदाय के बीच में पालतू जीव जंतुओं का भी संरक्षण करें। साथ ही तेजी से कट रहे वनों पर लगाम लगाएं। तो दोस्तों, आज के इस विशेष दिवस विश्व वन्यजीव दिवस पर हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी वन्यजीवों को हम सभी बचा पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, संतुलित और सुंदर धरती सौंपने के लिए हम सभी वन्यजीव बचाएंगे, ऐसा प्रण लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ अब इस खास कार्यक्रम को यहीं करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में।
चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। सुंदर छोटा हो घर हमारा जिसमें लगा हो वृक्ष हरा। फूल लतर से दीवारें सजी हो आंगन लगे तब हरा भरा। छोटा सा एक घर बनाओ हर आंगन में वृक्ष लगाओ। स्वच्छ निर्मल हवा मिलेगी हर जीवन को खुशहाल बनाओ। दोहन किया प्रकृति को हमने अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। दोहन किया प्रकृति को हमने अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। वृक्षारोपण करके हम अपनी भूल सुधारेंगे। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। धरती का ये सुंदर वस्त्र ऋतुओं के संग जो लाए। आओ सींचे इन सब को हम हर आंगन हर एक राह लगाए। आओ कर ले ये वादा हम हर जन जन एक वृक्ष लगाए। हरा भरा हो देश हमारा सुंदर सा तब सब बन जाए। रोको इनको कट जाने से हरियाली बिन क्या जीवन ये। रोको इनको कट जाने से हरियाली बिन क्या जीवन ये। हरा भरा संसार है सुंदर सोचो कैसे बिना वृक्ष लगे ये। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में।